क्या आप जानते हो पुष्पा अपनी कानी उंगली में ये लाल रंग का नेल पेंट क्यों लगाता था और क्यों डायरेक्टर ने उसके बालों को कलर करके उसे ऐसा लुक दिया था जबकि नॉर्मल लुक भी दे सकते थे। एंड ऑल्सो क्या आपने ये नोटिस किया पुष्पा के ज्यादातर कैरेक्टर अपने किसी न किसी बॉडी पार्ट से डैमेज क्यों थे। आई मीन पुष्पा का कंधा टेढ़ा था, उसके दोस्त की उंगली कटी हुई थी और कुंडा रेड्डी, भंवर सिंह शेखावत, ये लास्ट वाला आदमी, सबके बॉडी में कुछ न कुछ दिक्कत था जरूर। एक्चुअली इन सबको ऐसा दिखाने के पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो सबसे पहले अगर बात करें पुष्पा की तो आपको पता ही होगा बचपन में ही अपने सौतेले भाई से ट्रॉमा मिलने के बाद से ही उसका एक कंधा ऐसा हो गया था जो कि बड़े होने के बाद भी वैसा का वैसा रह गया। दूसरा पुष्पा का दोस्त केसवा, उसकी भी एक उंगली कटी हुई थी जिसकी वजह से लोग उसे कटलेट भी बुलाते थे और इसी रीजन की वजह से उसने पूरी फिल्म में ग्लव्स पहन कर रखा था। और भाई हद तो तब हो गई जब कुछ लोग इसी ग्लव्स को देखकर ये समझ रहे थे कि लास्ट में जिस बंदे ने बम ब्लास्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि केसवा है, क्योंकि भाई इस बंदे का भी एक हाथ जला हुआ है और केसवा भी एक हाथ में ग्लव्स पहनता था तो यही होगा। अरे मेरे भाई पहली बात तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो और दूसरी बात तो केसवा भाई शादी में खुद वहाँ पर मौजूद था। खैर अगले हमारे शेखावत साहब, इनका भी बॉडी पार्ट तो ठीक है पर सर के बाल पूरी तरीके से उड़ चुके थे और सर पर एक बड़ा सा चोट का निशान भी था। एंड लास्ट में जिस बंदे को दिखाते हैं वो भी आधा जला हुआ ही था। मतलब भाई मैक्सिमम जो कैरेक्टर थे वो किसी न किसी बॉडी पार्ट से डैमेज ही थे। अब डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सभी कैरेक्टर को उनका एक यूनिक पहचान मिल सके। तो ऐसे ही पुष्पा को दोबारा से देखते समय मुझे और भी बहुत सारे कमाल के डिटेल्स मिले हैं और उन सभी सवालों के जवाब भी मिले जो पहली बार देखते समय तुम्हारी तरह मेरे मन में भी आए थे। और हाँ, पुष्पा 2 के इस लीक वीडियो के बारे में भी बात करेंगे जिसमें शेखावत उस गोडाउन में से बचकर निकलता हुआ दिख रहा है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के इस सीन में अगर आप ध्यान से सुनो तो मजदूरों को पकड़ने के बाद शेखावत यहाँ पर बकरी की आवाज निकालता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पहले पार्ट में आपको याद होगा जब पुलिस मजदूरों को पकड़ने आई थी ठीक ऐसे ही तब इन लोगों ने लकड़ी को छिपा कर ये बोला था कि हम यहाँ पर बकरी चराने आए हैं और ये कुल्हाड़ी इसलिए लाए हैं जब उन बकरियों का शिकार करने कोई शेर आए। तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। यानी यहाँ पर पुष्पा ने इन मजदूरों को बकरियों का झुंड बताया था और पुलिस को शेर बताया था। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि शेखावत खुद उन लोगों के बीच गया था बकरी बनकर और बकरी बनकर ही उन लोगों को पकड़ लिया एंड इसीलिए उसने यहाँ पर बकरी की साउंड भी निकाली थी। एंड इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान दो तो इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी है। आई मीन जैसे पहले पार्ट में पुष्पा यहाँ पर बैठा होता है और फिर भागकर मजदूर वाली गाड़ी में बैठता है, वैसे इस पार्ट में भंवर सिंह शेखावत भी करता है। और जैसे पहले पार्ट की स्टार्टिंग में पुष्पा इन सारे पुलिस वालों को खरीद लेता है, वैसे इस पार्ट में भी वो पूरे पुलिस स्टेशन को ही खरीद लेता है। खैर इसके बाद पुष्पा के चेहरे का ये निशान तो आपने नोटिस ही किया होगा, ये एक्चुअली में पुष्पा के पहले पार्ट में ही लगा था। इस वाले सीन में जब ये लोग पुष्पा का हाथ बांध देते हैं तब वो पेड़ के नीचे से निकलते समय ये चोट पुष्पा के चेहरे पर लगा था, जिसका निशान इस पार्ट में भी दिखता है, जो वाकई में डायरेक्टर की कमाल की डिटेल है। खैर इसके बाद पुष्पा जब पुलिस स्टेशन से सीनू को छुड़ा कर ले जाता है उसकी शादी करवाने के लिए, तब लड़की का बाप जो पहले उसे कोस रहा था अब उसकी बढ़ाई कर रहा था। एंड इस आदमी का चेहरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही आदमी है जो हमें वेयर इस पुष्पा वाले ग्लिम्स में देखने को मिला था जो 1 साल पहले आया था। खैर अगले डिटेल के बारे में बात करते हैं कि पुष्पा ये लाल नेल पेंट क्यों लगाता था। अगर आपको याद होगा तो पुष्पा के पहले पार्ट में एक सीन था जिसमें श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है कि उसे लाल नेल पेंट काफी ज्यादा पसंद है एंड इसीलिए पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के बाद ये नेल पेंट हमेशा लगा कर रखता है। एंड ऑल्सो ये बाल को कलर करने के पीछे भी एक काफी अच्छा रीजन है। एक्चुअली पुष्पा की जो टाइम लाइन है वो सन 2000 के आसपास की है और उस हिसाब से देखे तो पुष्पा का ये गेटअप काफी अच्छा है और ये बात खुद डायरेक्टर सुकुमार ने बताई। एंड आई थिंक जैसा कैरेक्टर है पुष्पा का ये लोग उसको बिल्कुल सूट भी करता है। अब इसे आप छपरी बोलो या फिर जो भी बोलो, जो कि उस टाइम जोन के हिसाब से भी काफी आगे का फैशन था। और भाई पुष्पा का कैरेक्टर ही वैसा है तो उसे वैसा दिखाने में गलत क्या है। आई मीन वो एक अनपढ़ कैरेक्टर था। खैर अभी अगले डिटेल की बात करते हैं तो पुष्पा 2 की शूटिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शेखावत दिखता है। एक्चुअली ये तब का वीडियो है जब गोडाउन में आग लगता है। उसमें ऐसा दिखाया गया है कि गोडाउन में आग लगने के बाद शेखावत के जो साथी पुलिस वाले थे वो उसे आकर बचा लेते हैं। तो हो सकता है पुष्पा द रैम्पेज में भंवर सिंह शेखावत हमें दोबारा से दिखे। अब ये भी हो सकता है कि ये जो बंदा लास्ट में दिख रहा था वही भंवर सिंह शेखावत हो, क्योंकि यहाँ पर भी इस बंदे का एक हाथ जला हुआ था और भंवर सिंह शेखावत भी आग से बचने के बाद पक्का जला ही होगा। लेकिन भाई एक थ्योरी ये भी कहती है कि इसके बगल में ये जो मशीन रखा है ये किसी माइन में ब्लास्ट करने के काम आता है। और आपको याद होगा तो अपना प्रताप रेड्डी जो था जिसके भाई और भतीजे को पुष्पा ने मारा था, ये भी पहले माइन में ही काम करता था और वहाँ पर इसने बहुत सारे क्राइम करने के बाद ये मिनिस्टर बना था। तो हो सकता है प्रताप रेड्डी का कोई पुराना साथी हो जो माइन में उसके साथ काम करता था। तो अगर ये कोई नया कैरेक्टर निकला तो इसको मिलाकर पुष्पा द
रैम्पेज में काफी सारे विलन्स होने वाले हैं। सबसे पहले भाई अपना मंगल सिन्नू तो आपको याद ही होगा, जो कि पहले पार्ट से ही पुष्पा से अपना बदला और सिंडिकेट वापस लेने के लिए तड़प रहा है। और सेकंड है अपना जॉली रेड्डी, जिसका चोट भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। थर्ड है अपना भंवर सिंह शेखावत, जो कि पक्का मुझे ऐसा लगता है कि वो आग से बची जाएगा। और फोर्थ है ये जापानी लोग, जिसके बारे में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये पूरा पार्ट 3 का ही सीन था। पांचवा है ये मिनिस्टर और छठा ये नया बंदा। मतलब कुल मिला के काफी सारे विलन्स दिखने वाले हैं पुष्पा द रैम्पेज में, केवल पुष्पा को मारने के लिए। वैसे अगर देखें तो पुष्पा द रैम्पेज की स्टोरी भी काफी हद तक क्लियर हो गई है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ,